Iris is depressed and unable to look after herself or her home. She cries out to the Great Spirit for help. Mother Earth appears and suggests Iris shower, eat good food, clean up the house. She does, but still feels despondent. डिस्पॉन्डेंट का मतलब ये हो गया ना, जो आदमी हताश हो जाता है और वो हर चीज़ छोड़ देता है, अपने घर को साफ करना, अपने आप को क्लीन करना, नहाना, अच्छा खाना बनाना, मैंने कि हर चीज़ से ना उसे बेजारगी हो गई है. एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि जो भाषण मैंने ये वीडियो को स्टार्ट करने के पहले ही दे दिया, आई वॉज जस्ट पिकिंग अप ऑफ द सेम एनर्जी. आई एम पिकिंग अप द लैक ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ऑडियंस ऑफ हर्षाली. उनको कोई अपनी एनर्जी वो शेयर नहीं करते हैं, बस अपनी एनर्जी को मुट्ठी में बांध करके बैठे हैं. इनके आसपास के लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को खींच लिया है उन्होंने. एंड ये जो पर्सन है, ये पूरी डिस्पॉन्डेंस फील कर रही है इनकी रिलेशनशिप, मैंने कि ये लोग बेजार हो गए हैं एक दूसरे से अपने रिलेशनशिप में. स्पेशली मे बी द गर्ल बेजारगी समझते हो ना, कि हर चीज़ में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, होप ख़त्म हो गया. अब आप क्या कर रहे हो, आप उस लेवल पे पहुंच गए हैं रिलेशनशिप में जहाँ पे आप होपलेस हो गए हैं और आप अपना भी क्या केयर नहीं करते हैं, आप अपने घर का केयर नहीं करते. आप क्या कपड़ा लत्ता पहन रहे हो, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, क्या खाना बन रहा है नहीं बन रहा है. एक तरफ की कंफ्यूजिंग ऐशी एनर्जी है पूरे आसपास. तो वही चीज़ है ना, वही तो मैंने पिक किया टोटली. लैक ऑफ मोटिवेशन कंप्लीटली. जब डिस्पॉन्डेंस रहेगा तो मैं डिमोटिवेशन क्यों नहीं फील करूंगी. आफ्टर ऑल एनर्जी तो कनेक्टेड है ना हर चीज़ का, कोई मजाक तो हो नहीं रहा है यहाँ पे. I have really no idea why you request the reading, why you people don't support the video. After all, why do you ask for the guidance if you are not supporting the video? एक फ्री की लाइक बचा करके कितना क्या कर लोगे. एंड सी द रिजल्ट ऑफ योर माइजर नेचर. यहाँ पे सामने में पड़ा है आप लोगों के. Anyways, let's read. See, I am very blunt person, okay? I am not a YouTube ka tarot reader. I deal with real clients and I have to tell them the hard truth. So I will not shy away from giving you hard truth bombs. दूसरों को ज्ञान देना बहुत इजी है, अपने आप पे उस ज्ञान को अमल करना ना उतना ही डिफिकल्ट होता है. She feels despondent. Suddenly, a hurricane hits and Iris soaring into action to rescue her neighbor's children. In the urgency, Iris finds the way out of depression by taking action. Exactly, action लीजिए. बैठ के बस मूक दर्शक की तरह वीडियो मत देखिए. एक्शन लीजिए, एनर्जी डालिए, इंटेंशंस डालिए अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के लिए. एक लैक क्लस्टर वे में वीडियो को मत देखिए, एक इनर्ट होके वीडियोस को मत देखिए. Iris teaches us that the only route out of the stagnation is motion. Yes, motion में आओ. आप लोग बिल्कुल सो गए हैं, वीडियोस देखते वक्त भी सोए ही हुए हो. एक्शन नहीं है कहीं कुछ भी तुम्हारे तरफ, आप लोगों की तरफ से. When 700-800 people are watching the video and 18 people are coming forward and liking the video, 18 लोग ही तो एक्शन कर रहे हैं ना, बाकी लोग तो सोए ही हुए हो ना. क्यों नहीं ऐसी एनर्जी बनी पड़ेगी डिस्पॉन्डेंस वाली. If everything is connected and if you are behaving in an inert way towards watching this video, in return to the celebrities you watch the videos of, आप ही की तो एनर्जी जा रही है उनके तरफ, और आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी को लो कर रही है. तो ये चीज़ है. आइरिस यही बता रही है कि कोई भी जो डिस्पॉन्डेंस बनी हुई है, एक निराशाजनक स्थिति बनी हुई है,
उसको हम एक्शन लेके ही ठीक कर सकते हैं। बैठ के चिंतन मनन करते 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 एनालिसिस पैरालिसिस से ठीक नहीं कर सकते हैं, या फिर हताश होके आप ठीक नहीं कर सकते हैं। यस, हताश होके ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बेटर वर्ड है। हताश होके आप ठीक नहीं कर सकते हो। इन विच पार्ट ऑफ माई लाइफ एम आई फीलिंग immobilized? I know what I need to do. Am I willing to trust myself? Feeling helpless, acceptance of circumstances, changes on the horizon, taking action. तो ये सारी चीज़ें देखिए बनी हुई है हर्षाली के रीडिंग रिलेशनशिप डायनामिक्स में। एक हेल्पलेसनेस है, दोनों ही शायद, या फिर कोई एक इंसान अपना बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहा है क्योंकि वो रिलेशनशिप की तरफ से बिल्कुल भी हताश हो गया है। उसे नहीं लग रहा है कि कोई भी चीज़ ठीक हो गया है, और ना वो इंसान अपना केयर कर रहा है। अब जब उसको कोई उम्मीद ही नहीं रह गई है रिलेशनशिप को, शायद दोनों की एनर्जी होगी या एक इंसान पर्टिकुलर की एनर्जी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, आई कैन नॉट रियली टेल। बट हाँ, रिलेशनशिप की एनर्जी इसी तरह की है कि इतना कन्फ्यूजन रिलेशनशिप में आ गया है ना कि रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्या होगा नहीं होगा, कुछ पता आता नहीं है। और जिसके कारण पूरी तरह से एक डिप्रेशन का माहौल है। डिस्पॉन्डेंस का मतलब हो गया कि डिप्रेशन हमें इतना हावी हो गया है हमारे ऊपर कि हम एक्शन ही नहीं लेना चाहते। जिस तरह से मेरी इच्छा नहीं हो रही थी ये वीडियो बनाने की, बिकॉज ऑफ द एनर्जी दैट कम्स विद दिस वीडियो, विद द पीपल बीइंग हियर, उसी तरह से इन लोगों को भी कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है क्योंकि कुछ भी करने का फायदा नहीं है। समझ में आ रहा है? तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, इट इज ऑल कनेक्टेड। ऑल राइट, तो कंफ्यूजन भी है, और उस कंफ्यूजन की स्थिति के कारण ना तो मोटिवेशन है, ना तो एक्शन करने का कोई इच्छा है, कुछ भी नहीं है। तो अब देखते हैं कि विथ ऑल दिस एनर्जी, ये जो आने वाले 4 महीने हैं उनकी एनर्जी। देखिए टावर का कार्ड, तो आने वाले 4 महीनों की में ये जो ओवरऑल थीम है हर्षाली का, ये अपनी एनर्जी को कैसे, हाउ विल दे डील विद इट, या फिर ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी देख लीजिए कि क्या होता है। क्या दे लुक फॉरवर्ड करते हैं, एक्शन में आते हैं, प्लानिंग करते हैं, होप को फिर से जगाते हैं, क्या करते हैं, वी विल सी। एनर्जी को ना होल्ड करके नहीं बैठना चाहिए, यू अंडरस्टैंड? इफ यू आर टेकिंग द एनर्जी, गिव इट बैक, बैलेंस योर एनर्जी डेट। जब आप होल्डिंग करते हैं ना, तभी इस तरह की सिचुएशन अराइव होती है किसी ना किसी के लाइफ में, बिकॉज यू आर कनेक्टेड, you are also responsible for it. God's guardians, angels, Archangel Michael, spirit guides and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Harshad Chopra and Pranali Rathod for their relationship for the coming 4 months till December. What the fans can know. It's always what you can know. Wow. ये लो, बैगेज बैगेज बैगेज। तो ये तीनों हैवी एनर्जी आ गई आपकी। ये 10 ऑफ सोर्ड हो, ये 9 ऑफ सोर्ड हो गया। ये बैगेज कैरी कर रहे हैं रिलेशनशिप में, बिल्कुल बंधे बंधे से ये फील कर रहे हैं। ये तीनों एक ही जैसे कार्ड क्यों हैं? क्योंकि इनकी एनर्जी डिस्पॉन्डेंस लेवल पे पहुंच गई है, माने कि पेशेंस अब बिल्कुल जवाब दे रहा है, अब होप रहा नहीं है रिलेशनशिप में। डिस्पॉन्डेंस का मतलब क्या हुआ? डिप्रेशन के ऊपर, जहाँ पे डिप्रेशन इतना हावी हो गया है कि हमें कोई होप नहीं बचा है और हम अपना टेक केयर करना ही हम भूल गए हैं। यू अंडरस्टैंड? और ये तीनों हैवी एनर्जी उसी चीज़ को और भी अच्छे से हैवी है, पर या इट इज़ व्हाट इट इज़ एक्सप्लेन कर रही है। चलिए यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं कि क्या है। ये एनर्जी मैं यहाँ पे रख देती हूँ। यहाँ पे ये देखो मून की एनर्जी आ गई है ना। ऑलराइट, सबकॉन्शियस लेवल पे क्या चल रहा है? यहाँ पे देखो 10 ऑफ सोर्ड भी आ गया है। या बिल्कुल टू द एंड, डिप्रेशन, एंड ऑफ द रोड, कुछ हिम्मत नहीं बची है, डिस्पॉन्डेंस, giving up on something. Wow, boom, that's nice. Yeah, devil हावी हो चुका है इनके ऊपर, डिस्पॉन्डेंस।
ये एटीट्यूड का कार्ड है। एटीट्यूड का कार्ड इनका कैसा हो गया है? डेविल। हमारी अपनी एनर्जी ही हमारा खून चूस रही है। Why was I feeling so depleted of energy while doing this reading? 18 लाइक्स किसी वीडियो को मिल रहा है, 10 लेयर्ड गाइडेंस आप ले रहे हो, कोई किसी की एनर्जी डिप्लीटेड क्यों नहीं फील होगी भाई? एनीवेज, तो ये इनकी एनर्जी है। इनकी एनर्जी के ऊपर ना एक पूरी, देखो ये एटीट्यूड है इनका। ये इनका एटीट्यूड एक ऐसा लग रहा है कि जैसे कि शायद, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन आप ही लोग शायद बोलते हो कि कुछ डेविल एनर्जी, ब्लैक आई जैसी कुछ चीज़ें हैं। तो ये देखो, ये पूरी तरह से उसके ऊपर पंजा मार के बैठा हुआ है, क्योंकि ये इनका, ये यहाँ का कार्ड नहीं है, 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 ये इनका अपना एटीट्यूड हो गया है। कहने का मतलब है डेविल हैज़ टेकन अ टोटल कंट्रोल ओवर देम। ठीक है, तो अगर वो डेविल, अगर कुछ ब्लैक मैजिक है तो हो सकता है कि वो होगा। दिस इज अगेन ब्यूटिफुल, क्योंकि वाओ, ग्रेट स्टफ्स आर कमिंग फॉर यू गाइज। होपफुली तुम लोग भी अपनी एनर्जी चेंज करोगे एंड थिंग्स विल हैपन। Maybe you will change the energy and you will pass on that life force energy to them because everything is connected. Anyways, तो वाओ, हर्षाली के लिए तो बहुत सही आ रहा है। देखिए यहाँ पे, देखिए एंड ऑफ द साइकिल हो चुका है। यहाँ पे ये दोनों बहुत ही हैवी एनर्जी से ये रिलेशनशिप गुजर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स के साथ सबकॉन्शियस लेवल में इनको लग रहा है कि कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस हो रही हैं रिलेशनशिप में। एंड आउट ऑफ बैलेंस क्यों नहीं होगी? जब आपके ऊपर खुद डेविल आके बैठ जाएगा तो चीज़ों को बिगाड़ेगा ही, है ना? तो वो चीज़ भी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चैप्टर खत्म हुआ है, बट हाँ, चीज़ें बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। कॉन्शियस लेवल में डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग ये लोग चाह रहे हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में। क्या ये सच में चाह रहे हैं, या ये इनका होप का कार्ड है कि वो अपने रिलेशनशिप को दोनों ही ठीक करना चाहते हैं? 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है होप के कार्ड पे। इसका मतलब है कि पहले जैसे रिलेशनशिप शायद इनकी बहुत सेलिब्रेटेड थी, वो अभी भी चाहते हैं कि उनकी रिलेशनशिप वैसे ही सेलिब्रेटेड हो जाए, अच्छी हो जाए। और यहाँ पे वो बिगनिंग का उनके मन में, कॉन्शियस माइंड में है भी कि एक न्यू बिगनिंग इस रिलेशनशिप को मिल जाए। इवन दो वी हैव गॉन थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड, डिस्पॉन्डेंस एंड कन्फ्यूजन, दे आर लाइक दे वांट कि अब ये पीरियड ख़त्म हो जाए और एक नई बिगिनिंग हो। अगर आप यहाँ पे देखिए तो स्ट्रेस से बाहर निकलना डेफिनेटली चाहते हैं वो लोग अपने रिलेशनशिप में, जो स्ट्रेस से गुजर रहे हैं अभी, एंड चाहते हैं कि अपनी चीज़ों को बाहर ला के हील करें। मून का कार्ड वही होता है ना, जो अंदर में हमने जो भी चीज़ें रखी हुई हैं, जो भी दुख है, गम है, तकलीफ है, उसको बाहर लाके बस उसका शोक ना मनाएं, उस पर बस चिंतन मनन, हैरान परेशान ना रहे, बल्कि जो भी चीज़ें बाहर लेके आए। जैसे मैंने आपको बताया कि वाई एम आई फीलिंग डिमोटिवेटेड टू डू योर वीडियोज़ विद 18 लाइक्स, आई कैन नॉट फील मोटिवेटेड टू डू योर वीडियोज़। तो मैंने भी अपनी चीज़ें शेयर की, मून बाहर आया, अपनी चीज़ों को, जो अंदर में हम बैठ के दबा के बैठे रहते थे ना, जो अंदर में चीज़ों को दबा के बैठे हैं, इच्छा नहीं हो रही है, तभी भी ज़बरदस्ती रीडिंग कर रहे हैं। नो, इट्स टाइम फॉर यू टू शेयर योर थिंग्स, व्हाट यू आर फीलिंग अबाउट इट। क्योंकि जब आप शेयर करते हो तो लोगों को भी पता चलता है कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, इट्स जेन्युइन। ये ज़बरदस्ती का किचकिच करना नहीं है, दिस इज सम सीरियस थिंग। आई कैन नॉट फील लाइक दिस वाइल डूइंग अ टैरो गाइडेंस, and it's all because I'm not getting the energy I am putting into the readings, unpacking so many cards, आगे का कार्ड, पीछे का कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड। एनीवेज, ये देखिए यहाँ पे मैंने चीज़ें शेयर की, ये भी अपनी चीज़ों को, वुंड्स को बाहर लाने की इनको ज़रूरत है। और जब ये बाहर आएगा, मून का जो अंदर का दुख तकलीफ जो भी है, भड़ास है, बाहर निकालो। पीपल विल जज, लेट देम जज, इट इज़ यू आर वॉकिंग इन योर शूज़ and it is hurting and you need to let the world know that it's hurting. और जब आप अंदर के दुख दर्द को बाहर निकालते हो, you make way for the sun to shine bright. And जब sunshine bright होता है, you get the life force energy which you are missing over here, and then you tap into your power. Anyways, great stuffs predicted for your हर्षाली. I think ये जो स्पेल इन लोगों ने किया हुआ था विद द डेविल इनके ऊपर जो सवार था, उसका एंड आ गया है। एक नया सवेरा इनके रिलेशनशिप में वेट कर रहा है शाइन करने के लिए। और ये हायरोफेंट का कार्ड रिवर्स है यहाँ पे। फैमिली भी शायद हैप्पी होगी, एंड वाई नॉट, फैमिली को भी शायद कुछ तरह की रिलेशन एनर्जी है।
तो बट या ग्रेट स्टफ्स प्रेडिक्टेड, नो, मुझे लगता है कि इन लोगों ने भी एक बहुत हैवी साइकिल हर्षाली ने कंप्लीट कर ली है एंड कंप्लीट यहाँ पे इस रात का सवेरा फाइनली आ गया है। पास्ट प्रेजेंट, पास्ट ये जो रात है ना, ये अभी लंबी, ये रात बहुत दिन से चल रही थी और अभी ये अपने मून फेज में चल रहे हैं। तो अक्टूबर के एंड के अराउंड आप देखेंगे कि इस रिलेशनशिप में क्या होगा, हीलिंग आनी स्टार्ट होगी बिग टाइम, और ये रिलेशनशिप वापस अपने पावर में, मैजिक में टैप इन करेगी, जो कि उनका होप भी था। सो आई होप दैट इट मेक्स यू वेरी क्लियर। अब मैं बस हायरोफेंट का एक क्लैरिफायर निकाल देती हूँ। ये देखो, जस्टिस, इट्स टाइम फॉर द जस्टिस टू कम। बूम, आ गया है समय, आ गया है समय किस चीज का? जो भी चीजें इनके साथ हो रही थी, ये जो भी डेविल है इनके ऊपर जो इस कब्जा किया हुआ था, जो भी है, यूनिवर्स वॉज वेटिंग बट यूनिवर्स वॉज वॉचिंग ऑल्सो। ये इन्वायरमेंट का कार्ड है, ये स्पिरिचुअल कार्ड है, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन का भी कार्ड है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये एक तरह का इनका स्पिरिचुअल लेसन्स भी था, यूनिवर्स इनको वॉच कर रहा था। लेकिन अब जो भी ये काम कर रहा था ना, अगर कुछ ने डेविल जैसी कोई चीज की है, तो अब इसका पलड़ा उल्टा होने वाला है, इसका वाइब, क्योंकि यहाँ पे देखो सन आ चुका है हीलिंग के साथ, एंड ये इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन द एंजल विल कम एंड ब्लेस, एंड ये स्पिरिचुअल ब्लेसिंग एंड प्रोटेक्शन इनको मिल जाएगा, जो कि अक्टूबर से इनके लाइफ में आ रहा है कंप्लीटली। तो ये जो डेविल की एनर्जी जो इनके ऊपर सवार थी ना, जो इनका इतना टफ सोल लेसन सिखा रहा था, अब इसको दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। और एंड इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम जब ये स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन इसके लिए अवतरित होकर इनको अब प्रोटेक्शन करना स्टार्ट करेगा, और अब ये आगे बढ़ेंगे और ये डेविल भागेगा। ओह माय गुडनेस। So let's pull one card for both this thing. Thank you dear angels for the guidance and blessing coming for हर्षद चोपड़ा एंड प्रणाली राठौर के रिलेशनशिप के लिए आप क्या गाइडेंस दे रहे हो? Surrender your fear of intimacy, right? एक साथ इंटीमेट तो होना चाहते हैं, करीब तो आना चाहते हैं, मगर बहुत सारी चीज़ें थी जो उनके रास्ते में बैठी हुई थी। लेकिन अब क्या है, अब डिवाइन प्रोटेक्शन आएगा। डिवाइन ने बैठ के इतने दिन, देखो जब ये सारी कोई गंदी गंदी काम करता है ना, ये डेविल एनर्जी एंड दिस एंड ब्लैक मैजिक एंड येलो मैजिक एंड पर्पल मैजिक जो बैठ के लोग करते रहते हैं, उनका समय लिमिटेड होता है। कृष्णा बैठ के देखते रहते हैं, प्ले योर गेम, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। अब इनका चैप्टर खत्म हो गया, इनका सोल लेसन्स भी खत्म हो गया, अब डिवाइन इंटरवेंशन होगा, एंड इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन डिवाइन इंटरवेंशन हैपेंस। अब डेविल भागेगा, और ये क्या इनको बोल दिया गया है, हीलिंग विल हैपन, यू विल टैप इनटू योर मैजिक, ब्रिंग इट ऑन, डोंट बी स्कैर्ड कि चीज़ें फिर बिगड़ जाएंगी, क्योंकि चीज़ों को जो बिगाड़ने वाला डेविल था ना, अब ये दुम दबा के भागेगा। ठीक है, ऑल राइट। आप लोगों पे भी जो ये बैठा हुआ था ना, ये हाँ भी, ये भी भागेगा। आप लोगों में भी शायद होपफुली एनर्जी आएगी। देखो जब डेविल बैठा रहता है ना, यू फील लेथार्जिक, यू आर नॉट इन एक्शन, बट एक्शन में आना ही डेविल को भगाना है। यस, मैनिफेस्टेशंस होंगे। यहाँ है आपका मैनिफेस्टेशन बिग टाइम, 2 मेजर आर्काना, दिस इज मेजर आर्काना, दिस इज, इफ दिस इज नॉट यूनिवर्स टॉकिंग देन व्हाट इज? ये देखो, दिस इज व्हाट यूनिवर्स इज गेटिंग इन देयर रिलेशनशिप्स, बूम बूम बूम। It's going to be a playtime for them here on, and that is the prediction of Spiritual Tarot Genie for Harshad Chopra and Pranali from September to December for this year. And if you like the guidance, please like, share and subscribe guys, and I will see you in the next reading. Bye for now.